Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Happy Teacher's Day, sir. Good Happy, evening, sir. Happy Happy Teachers' Day. happy Good Teachers evening, Day. sir. Good evening, happy Teachers Day, all of you. चलो, टीचर्स डे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है? yes, sir. ओके। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था, लास्ट क्लास तो शायद सर ने ली थी, मैं लीव पे था। लास्ट में हमने जो पिछली क्लासेस थी उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये पढ़ लिया था। इसी को अब आगे कंटिन्यू करना, जल्द से टॉपिक को फिनिश करना है, काफी टाइम हो गया इस टॉपिक को करते हुए भी। अगला जो वैरायटी है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस अप्लाई करके इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी कुछ वैरायटी और स्पेशल आती है जिसमें डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तरीका अगर स्टैंडर्ड पैटर्न आ गया तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वो वैरायटी भी हमको देखनी है आज, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, समझना, कहीं पे भी डाउट आता है तो पूछ लेना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है उसको पहले अच्छे से समझते हैं, और ये कब अप्लाई होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, ये भी हमको समझना है, ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के केसेस में जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि एक फंक्शन को कर दिया फिर दूसरे फंक्शन को कर दिया। डिफरेंशिएशन के केस में जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते थे उसका डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। सेम विद द इंटीग्रेशन, कि अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, तो अब तक अपन ने जो पढ़े सब स्टैंडर्ड थे, अगर कोई डायरेक्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इन सब्स्टिट्यूशन से अगर अप्लाई हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे, कोई भी स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई हो रही तो वो कर देंगे। तो जो भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला उनको तो स्टैंडर्ड तरीके से ही करोगे। ये वाला मेथड कब अप्लाई होगा, जब मेरे पास दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन आ जाए। ऐसा नहीं कि दोनों एल्जेब्रिक आ जाए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आ, तब मतलब अप्लाई करना। दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट में तो आपको पता है 2 sin a sin b या 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दो एल्जेब्रिक फंक्शन अगर आ रहे हैं तो कॉमन ऑमन लेके या फिर अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास दो फंक्शन ऐसे आ जाए जिसमें एक फंक्शन अलग हो दूसरा अलग हो, दो डिफरेंट टाइप, मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो अलग अलग वेराइटी के फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, और उनका अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के लिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके लिए अच्छा सा डेरिवेशन किया गया। उस डेरिवेशन का आपका एनसीईआरटी में दिया, उसका पूरा देखना अच्छे से, उसका फाइनल रिजल्ट हमको याद रखना है। जैसे प्रोडक्ट रूल में क्या था, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल आंसर है कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। कैसे इंटीग्रेट करना है, तो हम इसमें मेथड क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होंगे हमेशा, एफ एक्स और जी एक्स। अब दोनों अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, उसमें से किसी एक को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट किसको मानना है सेकंड किसको मानना है, इसका भी एक रूल है, वो भी मैं बताऊंगा। उस रूल के हिसाब से मान लो आपने किसी एक को फर्स्ट मान लिया और बचा हुआ फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाए। इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, इसका डायरेक्ट आंसर है आफ्टर इंटीग्रेशन, इसको आपको ऐसे लिखना, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ऐसा कैसा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, पढ़ना भी ऐसे ही है और याद भी ऐसे ही करना है। लिख लो जल्दी से इसको, मैं इसको नीचे वर्डिंग्स के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कैसे हाउ टू रीड, इसको ऐसे रीड करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपको जो मैं क्वेश्चन भी अप्लाई करूंगा तो इसी तरह से फॉर्मूला रीड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आपको इस फॉर्मूले को एकदम याद रखना है और इसी फॉर्मेट में याद रखना है। एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, याद रखने का तरीका, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस पूरे एक्सप्रेशन का फिर आपको वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना।
ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। क्लियर है सबको ये यहाँ तक? बोलो यस सर। हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, इसका लॉजिक क्या रहता है, पहले लॉजिक समझो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना? इनमें से जो भी सेकंड फंक्शन उसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। यस सर। और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे तो डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जनरली हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना हमें पता नहीं है, मतलब जिसके इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अभी तक नहीं पता है, उसको जनरली हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन। जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे नहीं पता उसको मैं क्या मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन, और बच्चा वाला मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट किसको मानूंगा, जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है, मतलब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, उसको जनरली हम फर्स्ट मानते हैं, और बचा हुआ सेकंड। ये एक तो बेसिक लॉजिक है। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, क्या आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई पता है क्या? बताओ, सर बोलो। नहीं ना, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको नहीं कराया। क्या लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है? नहीं, नो सर। ये भी हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो इनके कोई नो डायरेक्ट फॉर्मूला, इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं सीखे। अभी तक आपको मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं कि आप log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। क्लियर है? तो ये ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो जनरली हम इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन ही मानते हैं, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन अगर आपको अज्यूम करना है तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ये कोड याद रख लेना, आई एल ए टी ई, इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है ना, आई एल ए टी। अब ये आईलेट क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन को मानने का सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन, आई एल ए टी ई, ये ऑर्डर रहेगा, इस ऑर्डर में जाना है ना। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अगर मान लो कोई क्वेश्चन में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इनवर्स का कि ट्रिग्नोमेट्रिक को? बताओ। इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स जो वर्ड पहले आ रहा है उसको पहले मानेंगे, क्योंकि मुझे इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, इसलिए इनवर्स वाले को क्या मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो इसलिए कभी अगर इस ऑर्डर में हम जाएंगे तो अगर मान लो एक इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, फिर एक्सपोनेंशियल दिया है, तो पहले इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, बचे हुए को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सेकंड है एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब आपका हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स वाला। तो ये आपका ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपको अज्यूम करना है फर्स्ट फंक्शन, इस ऑर्डर में आपको अज्यूम करना है फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जनरली जो स्टार्टिंग के हैं नंबर उनका डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको पूछूं, आपको मान लो एक दिया फंक्शन इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू मान लो दिया है लॉग एक्स डीएक्स, तो बताओ किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे? लॉग को फर्स्ट मान। log x को first लॉग एक्स को फर्स्ट मानोगे और जो बच्चा होगा सेकंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसा क्यों करा, यहाँ पे एल और ये टी, तो पहले कौन आ रहा है वर्ड, एल पहले वर्ड आ रहा है टी से, तो जो अक्षर पहले आ रहा है उसको अपन पहला फंक्शन मानेंगे। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आपका मेजर लॉजिक क्या था कि भाई उसका इंटीग्रेशन मुझे करना डिफिकल्ट है, तो उसको जिसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है उसको फर्स्ट मान लो, और जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है उसको सेकंड मान।
लेकिन कभी कभी क्या होगा कि दोनों का इंटीग्रेशन पता होगा, तब आप ये ट्रिक अपना सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? अब इस पे एग्जांपल करते हैं एक एक यस करके। अब जैसे एक सेकेंड ना, एक मैं पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर आप एग्जांपल ट्राई करना है। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर बच्चे के क्वेश्चन आप ट्राई करना। पहले मैं जो सॉल्व करूँ उसका तरीका समझना, फिर आगे आप सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो कौन से दो टाइप के फंक्शन है यहाँ पे बताओ? एक ये वाला कौन सा है? Algebraic. एल्जेब्रिक। Algebraic. ये वाला कौन सा है? Exponential. एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अब क्या दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, लेकिन अब मैं किसको फर्स्ट मानूं? X square. हाँ, अब देखो या तो एक्स स्क्वायर या तो अलजेब्रिक। अब देखो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन मानने से फायदा क्या होगा? जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा। तो वो मान लो अगर मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया होता, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर और बढ़ेगी फिर, है ना? अगर एक्स Yes, स्क्वायर जनरली दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लिया तो इसका इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो पावर बढ़ती जाएगी, तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट होगा। तो अगर मुझे इसको इजी बनाना है तो इसको मैं क्या मानूंगा? फर्स्ट, और उसको क्या मानूंगा? सेकंड। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? वैसे भी रूल के हिसाब से भी पहले हमेशा लॉजिकली सोचना और फिर रूल देखना। ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो इसको अपन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? सेकंड। क्लियर है? यस सर। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लिया, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लिया। फॉर्मूला बताओ क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, Minus. डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस First. होल इंटीग्रेशन। Differentiation of first function. फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। वेरी गुड। इस फॉर्मूले को जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ऐसी कैसी वैल्यू पुट अप कर दो? फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ए की पावर एक्स डीएक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, इंटू Yes. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ए की पावर एक्स। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या हो Yes, जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? e to the power x. ये खुद ही होता Power है, x. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है। माइनस होल इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? x इंटू ई की पावर x dx। ये यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ ये जो नीचे बच गया मेरे पास x इंटू ई की पावर x dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करूं? यहां तक मेरे पास क्या आ गया? फाइनल इंटीग्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ गया था, x इंटू ई की पावर x dx। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? सेकंड बच्चे ये यहाँ पे तो आ गया एक्सप्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? दोबारा रूल लगेगा। वेरी गुड, वापिस से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। वापिस से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन आया ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वापिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वापिस दो तरह के फंक्शन प्रोडक्ट में है ना। यस सर। एक बार और आपको इंटीग्रेशन Yes, बाई sir. पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो वापिस फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वापिस फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। यस सर। आपका आंसर आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस इंटीग्रेशन, तो दो बार इंटीग्रेशन करो तो वापस सेम ही आएगा प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? ये माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ही आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखना यही आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। रूल आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो इसको।
वापिस से जैसे जेई में हर बार खेल खेलते हैं, ई की पावर ln x को लिखने का तरीका X. इसको क्या एक्स ही लिखेंगे ना, बेस सेम है Yes, ई तो sir. आंसर एक्स ही आ जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में है क्या, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स है, तो किसको फर्स्ट मानोगे, किसको फर्स्ट Sin. माना, Sin x. Sin एक्स। हाँ X को first, रूल क्या है, आई एल ए टी ई, तो पहले ए आ रहा है ना एलजेब्रा, बोलो। yes sir, Yes, sir. Yes. चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या आंसर आता है, सब लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, देखो क्या आ रहा आंसर। सॉल्व हो जाए तो बता देना। yes sir, डन एवरीवन, Yes, sir. ओके। फॉर्मूला अप्लाई अगर आपने कर दिया होगा तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, Minus cos x. 1. माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन वाज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स। Yes, सही sir. बात समझ में, Yes, sir. माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अगला log x का इंटीग्रेशन। अब अभी तो मैंने बताया था भाई log x का इंटीग्रेशन पता नहीं, फिर कैसे इंटीग्रेट करें इसको, तो देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वन से, वन से मैंने मल्टीप्लाई, वन से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं, क्वेश्चन थोड़ी चेंज होगा, हाँ है ना। Yes, sir. हाँ। तो मैंने अगर वन से मल्टीप्लाई करे, अब अजम्पशन मान लेता हूँ, किसको फर्स्ट फंक्शन माने, log x को ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं है ना, तभी तो इसका हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इस वन को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, Ye- क्योंकि वन का इंटीग्रेशन तो पता है मुझे, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. चलो फॉर्मूला अप्लाई करो और देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, उस एक्सप्रेशन को याद भी कर लेना कि log x का इंटीग्रेशन आपसे ये होगा, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो।
करे सॉल्व? Yes, sir. आप लोगों ने कर लिया कि Yes, Done, sir. sir. ओके, देखो फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ Yes. सेकंड, कर लिया। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स, है ना? एक्स ln x, यहाँ पे एक्स ln x आ गया, माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापिस एक्स, फाइनल आंसर क्या है? एक्स कॉमन ले लोगे, Log log minus x माइनस, 1. ठीक है? तो ये आपका log x का इंटीग्रेशन हो गया। देखो आज तक पता नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इसको हमने सॉल्व, x कॉमन log x माइनस 1, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब इसके बारे में सोचो। अब देखो अभी थोड़ी अलग वेराइटी, सोचो आराम से कैसे करें। सेकेंड एक्स का होल क्यूब, आपको किसका इंटीग्रेशन पता है बताओ? कौन से So फॉर्मूले का sec इंटीग्रेशन square पता है? x into sec x. हाँ, So sec square सेकेंड x. स्क्वायर का हमें पता है इंटीग्रेशन। Yes, वेरी sir. गुड। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? So 10x. 10x होता है। हाँ, अब लॉजिक लगाओ इसको सॉल्व करने का। इसका इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, आपको निकालना है। तो आप लॉजिक लगाओ और पूरा हाँ, जो भी लॉजिक लगाना लगाओ, फाइनल आंसर निकालो। सब लोग अपने अपने ट्राई करो। आपको मैंने हिंट दे दी है कि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो सेकेंड क्यूब का कैसे निकालूं? तो क्या करोगे बताओ इसमें? आप अलग अलग कर देंगे, पावर 3 है तो उसमें से एक Yes, पावर sir. अलग कर दें, यही किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानो, किसको सेकंड मानो? Sec square x को second. जिसका Second इंटीग्रेशन square पता है को उसको क्या मानते हैं? फर्स्ट सेकंड। Second x को। X को first. वेरी गुड। जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको मैं सेकंड मानता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन पता है, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे वो आइलेट का लॉजिक काम नहीं आएगा, यहाँ पे फंडामेंटल लॉजिक काम आएगा। क्या जिसका इंटीग्रेशन पता है मुझे उसको सेकंड मान लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है? चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sec x 10x. सेकंड एक्स Yes, इंटू sir. 10x, Second x 10x. वेरी गुड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज अगेन 10x। अब यहाँ पे देखो हो क्या गया आपके साथ, क्या क्या आ गया आपके पास? सेकेंड एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब ये नया क्वेश्चन बन गया अपने लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोबारा लग जाएगा। दोबारा लगाओगे, लेकिन आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे? पर So 10x को first. क्यों? नहीं Sir, देखो फिर 10x को फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड का इंटीग्रेशन वापस से, फिर आपको क्या आएगा? log sin x आ जाएगा। देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर जब भी आता था हम क्या करते थे? इसको 1 माइनस सेकंड स्क्वायर लिखते थे, Yes, sir. है ना? तो लिखते लिखते थे थे। कि नहीं? तो देखो यहाँ से देखो सॉल्व कैसे हो रहा है। ये आपका इंटीग्रेशन आई मान के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई किसको माना था हमने? सेकंड क्यूब को। तो यहाँ पे आपके देखो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा? वापिस से फॉर्मूला अप्लाई होगा। रुको पहले तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसको लिखा 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर, अलग सेकेंड एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा सेकेंड एक्स और दूसरा क्या आ जाएगा?
सेकंड क्यूब। सेकेंड एक्स का क्यूब। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो Yes. वापस वही क्वेश्चन क्रिएट हो गया जो हम सॉल्व कर रहे थे, वापस वही क्रिएट हो गया। यस सर। Yes, sir. इसको हमने क्या माना था? आई माना था। इसको हमने क्या माना था? आई माना था। क्वेश्चन में हाँ है ना, देखो यही तो इंटीग्रेशन है। Yes, ये sir. इसी का तो आंसर मुझे निकालना है। इस आई की वैल्यू ही तो मुझे निकालनी, मुझे क्या निकालना? आई की वैल्यू। तो ये मेरा आई वापस क्रिएट हो गया, तो इसको आई आई लिख दिया मैंने। देखो अब क्वेश्चन क्या हो गया, वापस लिख रहा हूँ। आई इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू 10x। ये माइनस अंदर जाएगा। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला है ना, बस लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x, ऐसे कुछ होता है फॉर्मूला। एक बार Yes, क्रॉस sir. चेक कर लेना। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं, ऐसा फायदा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? देखो ध्यान से। वापिस से वही, अभी आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ अपना। एक बार क्रॉस चेक करो, अपने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सेकंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ देखो, गड़बड़ कर दी। 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेकंड स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे ना, यहाँ पे देखो प्लस माइनस का एरर हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। 10x को क्या लिखोगे आप? सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये पहले क्यूब बनेगा, बाद में वो बनेगा। तो पहले अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? सेकंड एक्स का होल क्यूब माइनस सेकंड एक्स। क्लियर हुआ? बोलो। यस है सर। ना? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस आपका आई हो गया। ये क्या हो गया? आई। अभी जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का आई। ये क्या होगा? माइनस का, और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का आई आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सेकेंड का इंटीग्रेशन वापस वही होगा। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, ये माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा। यस सर। सर हो फाइनल। जाएगा। हाँ, अब आई तो निकालना था मुझे, तो ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो इस आई के साथ क्या हो जाएगा? ऐड। ये माइनस आई को उधर भेज दोगे, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। और आई मुझे निकालना था, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू 1/2 सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी। देख लो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख लो। कोई चीज नहीं समझ में आई तो वापस पूछो। बोलो बोलो। सर समझ गया। आगे समझ में सबको? ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए। तीनों वैरायटी में एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड माना, फॉर्मूला अप्लाई किया। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, एक में लॉजिकली अप्लाई किया, और इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और जेई का मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल इस क्वेश्चन का। पहले आप खुद से सोचो, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। करो ट्राई।
So option A. कर लिया अटेम्प्ट? वापस वही लॉजिक, सेकेंड स्क्वायर को अलग कर लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आया था ये, मैंने कहा था इस चैप्टर से थोड़े क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन हम इस सर चैप्टर आप को समझा एज अ, दीजिए। हाँ मैं समझा रहा हूँ। बाकी लोग, किसी का आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है क्या? सर नहीं आया। ऑप्शन ए आया ये है, सर। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब मुझे बताना कौन सी स्टेप में आप अटके थे, फिर उसका अपन डिस्कशन करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, नो डाउट टफ आया था, इस पेपर ही टफ था एक्चुअली 2022 में, मैथ्स का काफी टफ था। अब सुनना अच्छे से। इंटीग्रेशन जो आई एक्स एज अ फंक्शन मुझे दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2022 ऐसा कुछ बड़ा सा है नंबर कांस्टेंट, अपॉन साइन की पावर 2022, साइन एक्स की पावर 2022 डीएक्स। अब सबसे पहले तो मैं इस साइन को अलग कर रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर के साथ और 2022 के साथ, दोनों को कर रहा हूँ अलग अलग, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना। पहले तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ताकि सेकेंड स्क्वायर अलग हो जाए। तो यहाँ पे एक तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स की पावर 2022 डीएक्स, एक तो ये हो गया, और दूसरा 2022 अपॉन साइन 2022 एक्स। यहां तक समझ में आया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन एक्स, ये फंक्शन है कि इसको अब डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भेज रहा हूं मैं, तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पावर ऊपर जाके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर माइनस ऑफ 2022 इंटू एक्स माइनस साइन की पावर 2022 इंटू एक्स। ये कांस्टेंट तो आप खैर इंटीग्रेशन के बाहर भी निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब यस बताओ, सर। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वापस सोचो तो किसको फर्स्ट मानो, किसको सेकंड सर मानो? सेकंड स्क्वायर एक्स सर साइन इनवर्स। अपन ये बताओ मुझे, यहाँ पे साइन एक्स की पावर माइनस 2022 है और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं? जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता। सर सेकंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन पता होता है ना, अब इसका इंटीग्रेशन पता थोड़ी है मुझे, यहाँ पे चेन रूल थोड़ी अप्लाई होगा इंटीग्रेशन के लिए, है ना? इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आपको? यस सर। नो क्या सर। होता है इसका इंटीग्रेशन, बताओ। नहीं पता ना, पावर हायर पावर का कहाँ पता है हमें इंटीग्रेशन, चेन रूल थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको तो फर्स्ट मान लो, और जिसका इंटीग्रेशन पता उसको क्या मान लेंगे, सेकंड, है ना? ये तो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 10x, डायरेक्ट लिख दूंगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2022 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यस सर। है ना? देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आप इस सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 10x। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वो बचा हुआ Yes, वो sir. फंक्शन ऐसा कैसे लिखा है 2022 इंटीग्रेशन ऑफ sin x की पावर 2022। अब इसका तो इंटीग्रेशन अभी बाद में सोचेंगे, अभी तो पता नहीं मुझे। यहाँ तक समझ में आ गया? वो वाला ये बचा हुआ फंक्शन ऐसा कैसे इधर लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब तो वो बच क्या आपके पास, यहाँ पे तो चलो ऐसे लिखते हैं 10x, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है ना, इसको तो हटाओ। यहाँ पे क्या क्या बच गया आपके पास, sin x की पावर माइनस 2022 इंटू एक्स इंटू 10x माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, Yes. इसको अगर साइन बाय कॉस लिखे हैं तो देखो क्या बन जाएगा, 10 को साइन बाय कॉस लिख सकते हो। Yes, तो sir. एक Yes, साइन sir. की पावर ऊपर ऐड हो जाएगी तो क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर माइनस 2023x अपॉन में कॉस एक्स, है ना। क्लियर है? Yes, sir. माइनस 2022 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 2022। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. बोलो। अब दिक्कत क्या आ रही है, अब ये दो फंक्शन बच गए मेरे पास, यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे 2022 है, लेकिन यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 2022, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ पे 2023 है ना। Yes, अब क्या sir. करें, यहाँ के बाद यहाँ पे 23 और डिनोमिनेटर में cos x बच गया है ना, डिनोमिनेटर में क्या बच गया cos x। अगर यहाँ पे मान लो cos x को t भी मानता हूं, एक sin x dx dt में चला जाएगा, फिर भी आपके पास पावर क्या बच जाएगी, sin x की पावर 2022। उसका मैं फिर कुछ कर सकता हूँ क्या, हमने सॉल्व तो अच्छे से किया ना, कोई कैलकुलेशन है तो नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ एक गड़बड़ कर दी, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो अपने पावर का करा, फिर साइन का भी तो करना पड़ेगा। देखो अरे इसके डिफरेंशिएशन में गड़बड़ कर दिया आपने, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी तो ये आ जाएगा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x भी तो आएगा, आया ना, Yes, sir. इंटू cos x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू 10x, तो एक cos x और ये cos x दोनों कट जाएंगे। क्लियर है? देखो ध्यान से, चलो वापस एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir. कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनते रहो और देखो ध्यान से। ये शुरू के दो एक्सप्रेशन में सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स अलग हो गया तो ये अलग हो गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, Yes, sir. पहले पावर का होगा चेंज के हिसाब से, और पावर एक कम हो जाएगी, एक कम करोगे पावर तो 2023 हो जाएगी। अब फिर साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखूंगा साइन बाय कॉस, तो एक कॉस कॉस कट जाएगा और ऊपर एक साइन बच जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन की पावर माइनस 2023x और एक साइन एक्स हो गया। अच्छा एक साइन एक्स बचा आपका, है ना। अब ये पावर ऐड होगी तो 2022 बन जाएगा, बोलो पावर 2022 बन जाएगी, हाँ है ना।
Yes, ये sir. माइनस 2023 और ये बेस से में पावर ऐड होगी तो ये पावर कितनी बन जाएंगी 2022। तो यहाँ पे दोनों साइन दो एक साइन यहाँ का एक साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स की पावर कितनी बन जाएंगी 2022 माइनस का। अब देखो फायदा क्या होगा, ये दोनों टर्म्स जो दिक्कत दे रही थी वो अपने आप ही कैंसिल हो गई और मेरे पास इंटीग्रेशन आई आ गया। हाँ है ना, आपके पास आई एक्स क्या है फाइनली इंटीग्रेशन के बाद 10x इंटू साइन एक्स की पावर 2020 माइनस 2022 या फिर इसको चलो नेगेटिव पावर को नीचे लिख लो डायरेक्ट अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 प्लस सी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था π/4 पे वैल्यू गिवन है तो x की जगह π/4 रख के आप यहाँ पे c निकाल सकते हो, फिर एक एक करके ऑप्शन से मैच कर लेना। मेन तो इंटीग्रेशन था वो समझ में आ गया। पहले π/4 रखना x की जगह और y की जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन की जगह ये आ जाएगा, वहां से पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालना फिर ऑप्शन एक एक करके मैच करना। इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है बहुत बढ़िया। ये थोड़ी टफ वेराइटी ली है आज ताकि आपको ऐसी अगर वेराइटी है उसमें कैसे अप्रोच कर रहा हूँ वो आप थोड़ा बहुत धीरे 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 सीखो। अब ध्यान से इस वेराइटी को देखो तो कोशिश करो, भरोसा रखना खुद पे हो जाएगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो फिर लॉजिकली लगाओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएं। नहीं होगा चलेगा लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, कैसे आप अप्रोच करोगे सोचो इस अप्रोच के बारे में। पूरी कैलकुलेशन मत करना लेकिन स्टार्टिंग अप्रोच सोचो, स्टार्टिंग की 2-3 स्टेप्स क्या होगी, करो ट्राई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाओ ऑब्जर्वेशन करो। और आपको मैंने बताया जिसका इंटीग्रेशन पता उसको सेकंड मानेंगे और जिसका नहीं पता उसको फर्स्ट। और देखो एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर कभी भी हम सेकंड नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में करता गया तो पावर वो बढ़ेगी तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। तो हमेशा एक्स स्क्वायर को तो अपन फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे। और लॉजिक लगाओ। एनसीईआरटी में भी है वाह यार, अगर एनसीईआरटी में तो देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। चलो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या लॉजिक लगाया आपने, क्या सोचा इसके बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन किया? सबसे पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्वेशन करा आपने, बोलो। क्वेश्चन को देख के आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? बताओगे क्या ऑब्जर्वेशन किया? कुछ तो सोचा होगा। क्या आपको यहाँ पे किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है इसी सेम क्वेश्चन में? किसी क्वांटिटी 10x का नहीं, 10x का नहीं, पूरा एक्सप्रेशन सोचो किसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है? डिनोमिनेटर। हाँ डिनोमिनेटर का। अगर आप यहाँ लॉजिकली सोचोगे जो x 10x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? लॉजिक ये लगाना था। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल, Yes, u sir. डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, है ना? Yes, sir. u डैश इंटू वी, u डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन इंटू वी एज इट इज प्लस वी डैश इंटू यू।
तो ध्यान से देखो, इस चीज का डिफरेंशिएशन x 10x का डिफरेंशिएशन क्या है? 10x इंटू एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या ये क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है? सर न्यूमरेटर में बोलो, है। न्यूमरेटर में दिया हुआ है। मतलब डिनोमिनेटर चीज का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया, तो इसको तो मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यस सर। तो यही मेन ऑब्जर्वेशन था बच्चों। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन हाँ, ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने देख लिया तो क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। क्या ऑब्जर्वेशन? कि इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया, तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। ये छोटे एक्स स्क्वायर को छोड़ के इस बच्चे हुए एक्सप्रेशन को अलग से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता चल जाएगा। क्यों, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? अब इसको हम टी मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? टी मान लें। यस सर। इसको जैसे ही टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने किया हुआ है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका? dt अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। टी की पावर -2, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, है ना? यस सर। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो हो जाएगा टी की पावर -1। हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ हो गई? एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? हाँ, एक्स स्क्वायर अभी करना, मैं तो अभी सिर्फ इतने पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अभी एक्स स्क्वायर को Okay, लेंगे। sir. अभी से मैं ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, क्या इसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसका फाइनल इंटीग्रेशन कितना रहा वो मैं देख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/t, टी मतलब x 10x प्लस 1। यहां तक सुनना है? तो इस चीज का मुझे इंटीग्रेशन पता है। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ गिवन है, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दूं। इसको कौन सा फंक्शन मानो, फर्स्ट के सेकंड? बताओ, इस एक्सप्रेशन को क्या मानोगे आप? जिसका इंटीग्रेशन पता उसको क्या मानते हैं? सेकेंड। सेकेंड। सेकंड। कैसे गलती कर रहे हो कि 4 क्वेश्चन करा। जिसका इंटीग्रेशन पता उसको क्या मानते हैं? सेकंड। और जिसका बच्चे को क्या मान लेंगे? फर्स्ट, है ना? यस इसका सर। इंटीग्रेशन अभी मैंने Yes, पूरा सॉल्व कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बहुत लेंथी जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे पता चल गया? आसानी, क्योंकि नीचे वाले को टी मानने, ऊपर वाला dt चला गया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। डिफरेंशिएशन से आसान इसका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो उसका भी पता था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान था, इसलिए इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दोगे? ऑलरेडी इंटीग्रेशन तो कर चुका हूं मैं, है ना? यस इसका सर। इंटीग्रेशन कितना है? -1 अपॉन x 10x प्लस 1 आ रहा है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको आप एक सेकेंड, इस एक्सप्रेशन को आपने माना सेकंड। आपका फॉर्मूला का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी आया था काफी। अब अगर ये अप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला -1 अपॉन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, है ना? 2x। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहां तक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा फाइनली यहाँ पे कितना? -x² अपॉन x 10x प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा x अपॉन यहां तक समझ में आया? ये फंक्शन आपका ix था, ठीक है? बोलो। यस सर। देखो, मैंने जानबूझ के उसका इंटीग्रेशन करके देखा, क्योंकि उसका नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ था, तो हमने ये कर दिया। अगर मान लो इस एक्स स्क्वायर को मैं अंदर भेजता तो क्या बनता है? यहाँ पे x³ और यहाँ पे बनता है x²। उससे फायदा तो नहीं होता।
अब यहां तक मैं आ चुका हूं, ये तो सॉल्व हो चुका। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका? x अपॉन x tan x प्लस 1। अब इसका लॉजिक लगाओ, इसका कैसे करेंगे? x अपॉन x tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो। अब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, नई वेराइटी। समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब मेरे पास अगला क्या बन गया, इसको मैं एक नया पेज और ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड। फाइनली मेरे पास एक नया इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन के बारे में सोचना। ठीक है। अब नया कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना होगा, तो कैसे इंटीग्रेट करें? तो अभी तो कुछ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है। सबसे पहले टेन को साइन कॉस में बदल के देखते हैं। ठीक है, साइन कॉस में बदलेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ये बेस Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा। अब इसका कैसे इंटीग्रेट करें? तो एक बार देखते हैं, इसको अगर टी मानो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने टी माना तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए तो मेरा काम बन जाए। इसको अगर टी मानो, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू डैश इंटू वी, है ना? सही, देखो क्रॉस चेक कर लेना, प्लस वी डैश सर इंटू यू। ऊपर वाले को टी मानेंगे तो नीचे का है। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले को टी मान ही नहीं सकते ना, मुझे तो डीएक्स के साथ हटाना है ना, तो हमेशा डिनोमिनेटर को ही मानते सकते हैं ना अपन। ऊपर वाले को टी मान के मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो पाएगा। हमेशा नीचे जब भी वाले नीचे वाले को टी मानेंगे ताकि ये डीएक्स के साथ हटे ना, क्योंकि मुझे डीएक्स के साथ जो भी क्वांटिटी डीएक्स के साथ आती है। देखो ध्यान से वापस से क्या कर रहे थे अपन। हाँ, फर्स्ट यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना, dx इक्वल टू dt। क्लियर है? देखो हो गया, साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है x cos x dx इक्वल टू dt तो आ रहा है। देखो ध्यान से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको Yes, अगर टी sir. माना तो मैक्सिमम जनता यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देती, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है। लेकिन मैंने हल्का सा सोचा कि एक बार साइन कॉस को मैं कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। साइन कॉस में कन्वर्ट करा, इसको टी माना, ऊपर dt में कन्वर्ट, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है। 1/t, ये तो क्या, ये t मानोगे, ये पूरा dt में जो 1/t के लिए log t, और t क्या हो जाएगा? यही। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन का? इसका भी सॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, आई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हमने लाया प्लस 2 लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और हमेशा प्लस सी लगाना मत भूलना। अब सी निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, यहाँ पे भी दी है। सी निकालने के लिए अगर मान लो सी पूछ रहा है तो हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, आई ऑफ जीरो जीरो है, तो यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखना, इंटीग्रेशन भी जीरो है, तो जब जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये 1, log 1 भी जीरो हो जाएगा। तो एक्स को जीरो रखने पे सी भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, क्योंकि ये जीरो तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन में सी इतना बचेगा। क्वेश्चन पूछा π/4, तो π/4 पे वैल्यू निकाल लेना। कर लोगे आप सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। स्टार्टिंग कहां से करिए? ऑब्जर्वेशन से, कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, तो जिसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है उसको सेकंड फंक्शन माना, बच्चे हुए को फर्स्ट फंक्शन माना, पूरा इंटीग्रेट कर दिया बाई पार्ट से। फिर एक नया एक्सप्रेशन बच गया था, उस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन भी अलग से कैसे किया? साइन कॉस में बदला, नीचे वाले को टी माना तो ऊपर वाला dt पे चला गया, उसका इंटीग्रेशन भी अलग से निकाल लिया। तो क्वेश्चन अच्छा था,
इस क्वेश्चन को वापस अपने घर पे एक बार वापस रिपीट ट्राई करना। क्लियर है सबको? ओके सर। Yes, sir. आज की जो जो भी क्वेश्चन है वो सारे कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी वाले क्वेश्चन। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अब इसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्मूला और आता है। देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। e की पावर x इंटू कॉस बी एक्स, e की पावर x, इसको अगर याद रखो तो नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बाकी फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। मुझे बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे? सर जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता उसे फर्स्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब देखो दोनों ही ऐसे जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पता ही है, तो रूल अप्लाई कौन सा ये वाला कर लेंगे, ये दोनों का ही पता है मुझे, ये दोनों आखिरी में आ रहे हैं। अब किसको भी मानो आंसर सेम आएगा। अब इसको भी फर्स्ट, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पता है, तो आप इसमें किसको भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, आपका आंसर दोनों से आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. यस। सॉल्व कर लेना है, ये करा हुआ है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 मैथ। थोड़े से इस चैप्टर से क्वेश्चन टफ ही आते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर की मदद से हम अगले 3 चैप्टर सीखेंगे। लेकिन जो अगले 3 चैप्टर है उसमें सब में बेसिक इंटीग्रेशन आता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इसलिए आपको बस बेसिक इंटीग्रेशन तो कम से कम पता होना चाहिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, एक आधा क्वेश्चन छोड़ देना। अगर इस क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन आए छोड़ देना, लेकिन इस क्वेश्चन के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है, ताकि अगले 3 चैप्टर आपके आसानी से हो जाए। देखो इस चैप्टर से मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ कि आपसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आए। ठीक है, कभी किसी सेट में आता है तो कभी नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया और टफ कैटेगरी का आया तो आप उसको छोड़ देना, ज्यादा उसमें समय मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंटीग्रेशन वन ऑफ द टफ चैप्टर होता है। इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इस चैप्टर में जितनी भी स्टैंडर्ड वेराइटी में करो उसको अच्छे से समझना, याद करना और उसका शॉर्ट नोट बना लेना। अगला चैप्टर, अगले 3 चैप्टर जब जैसे स्टार्ट, उसके पहले इसके सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जितनी भी वेराइटी मैंने करी उसमें जो जो भी ट्रिक बताई वो ट्रिक सारी पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतना भी अगर आपको फंडामेंटल पता होगा तो अगले 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, क्योंकि अगले जो 3 चैप्टर वहां से 5 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 3 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे, और इस चैप्टर का कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो सकता ना है। बस इस चैप्टर के जितने भी स्टैंडर्ड तरीके हैं वो आपको बहुत करना जरूरी, क्योंकि इस चैप्टर का यूज अगले 3 चैप्टर में हो। इसलिए इस चैप्टर को बस आपको जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करना, ज्यादा डीप में मत जाना। और इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेना, फॉर्मूला नोट बना लेना। बस जितनी भी मैंने ट्रिक्स बताई है हर वेराइटी की, किसको कब क्या टी मानना है, कैसे इस वेराइटी को कैसे सॉल्व करना, वो सारी फॉर्मूला लिस्ट बना लेना। मॉड्यूल को रेफर कर लेना फॉर्मूला लिस्ट बनाते टाइम। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब इसमें ऐसा क्या करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बताओ। थोड़ा सोचो थोड़ा सा कि अब यहाँ पे तो एक सिंगल फंक्शन है कि 2 फंक्शन है? सर सिंगल फंक्शन है। बोलो। Sir, दो। सिंगल ही है ना, एक सिंगल कंपोजिट फंक्शन है कॉस ऑफ Yes, ln x, ये तो ओवरऑल तो एक सिंगल फंक्शन ही है। Yes, sir. यस अब सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ सेकंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? यस। देखो इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, कॉस कॉस के अंदर log x आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं ना, हम निकाल सकते डायरेक्टली, समझ आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन कर सकते लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे log x किया था अपन ने, log x का इंटीग्रेशन नहीं पता तो हमने क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया था, Like yes, sir. यस है ना? सर। 1/1। ऐसे लॉजिक में ऐसे सोच लिया करो। इसका तो पता ही नहीं, कुछ ना लॉजिक लग रहा है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ना कोई स्टैंडर्ड मेथड, कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, तो 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको फर्स्ट, और इसको क्या मान लिया, सेकंड। अब जल्दी से सॉल्व करो इसको, अब बाय पार्ट्स अप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है कि इसको पूरे को फर्स्ट मान लो और उसको सेकंड मान लो, और बाय पार्ट्स अप्लाई करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं।
हाँ हुआ सॉल्व। चलो मैं तब तक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी क्रॉस चेक करते रहना। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, फिर लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये आया था, बोलो बोलो ये आया था कि नहीं? हाँ या ना, आप जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. यहां तक आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वापस दिक्कत क्या आ गई, क्वेश्चन तो कॉस में दिया था, उसका इंटीग्रेशन तो नहीं हो पा रहा था, अब वापस साइन में आ गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता साइन से वापस कॉस बन जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन वापस है, तो वापस उसको मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। इस एक्सप्रेशन को अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, आई, तो वापस आई क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही। जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब पे वापस सेम टाइप का आ रहा है, तो वापस आई क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, आपको बस पेशेंसली इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या जाएगा, आई इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ ln x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन में Sir, करता हूँ। हाँ बोलो। सर माइनस के यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। cos x का इंटीग्रेशन, थैंक यू। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सही है, यस सर। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको वापस से फर्स्ट, इसको वापस सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंस, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ln x का वापस कितना आएगा 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस से x, और ये ब्रैकेट क्लोज। आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, i इक्वल टू x cos ln x माइनस x sin ln x, और ये माइनस माइनस देखो ये x x कट जाएगा, और ये है ना। अच्छा वापस वही गलती, कोई गलती तो नहीं करती, बोलो। यहाँ ये प्लस था ना बाहर, सॉरी, ये क्या था प्लस, ये प्लस अंदर जाएगा तो ये प्लस रहेगा, और ये माइनस cos ln x dx। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब देखो वापस वही क्वेश्चन वापस क्रिएट हो गया, मैंने कहा था क्वेश्चन वापस क्रिएट हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, यही तो वापस आई था आपका, ये क्या इंटीग्रेशन आई तो है, यस सर। इसकी वैल्यू मुझे Yes, निकालनी है, और ये जनरली माइनस में आएगा, ये माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई, तो ट्वाइस ऑफ आई कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एक्सप्रेशन जिसमें से x कॉमन ले सकते हो, साइन ln x प्लस कॉस ln x, और 2 से डिवाइड कर देना, तो आई आ जाएगा x/2 साइन ln x प्लस कॉस ln x प्लस c। क्लियर हुआ, देखो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और आपके जेई में आ रहे हैं, आधी बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक कवर होगा अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक अलग वेराइटी है, उसको करने में कम से कम 1 घंटा चाहिए, अगली क्लास में कवर करेंगे। आज जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना, एनसीईआरटी अगर हो जाती है उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, सर। ठीक है, ठीक है। तो आज टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। आज का पार्ट आज ही फिनिश कर लेना, पहले एनसीईआरटी करना है और उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करनी। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक